हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं फिर एक नए क्लास के साथ। और जो हम सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करने का रूल पढ़ रहे थे उसी को हमने आगे बढ़ाया है और रूल नंबर 13 का आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो रूल नंबर 12 तक हो चुका है। 13 कह रहा है, रूल नंबर 13 कह रहा है कि अगर कॉमन नाउन एंडिंग विथ, अगर कोई कॉमन नाउन इस सब वर्ड से, इस सब लेटर से अगर अंत होता है तो हम लोग कैसे उसका प्लूरल बनाएंगे। ओके, तो अगर कोई कॉमन नाउन का लास्ट में दो लेटर EX होता है तो इसको रिमूव कर देना है और उसके बदले में क्या यूज करेंगे, ICES लिखेंगे तो वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वर्टेक्स, वर्टेक्स जिसका मीनिंग होता है शीर्ष, तो इसका प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस। ओके, ये मैथ का वर्ड है IS। तो IS अगर लास्ट में होगा तो हम लोग इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे और ES का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल क्या होता है, क्राइसिस, जिसका हिंदी होता है संकट। ओके, और नेक्स्ट है ON या UM लास्ट में होगा तो इसको रिमूव करके सिर्फ A लगाएंगे तो वो क्या होगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। इस पे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ये सिंगुलर है और हम जो यूज करते हैं हमेशा क्राइटेरिया, ये प्लूरल है और इसका मीनिंग होता है मापदंड। ओके, उसी तरह इसी में है करिकुलम, करिकुलम का हिंदी क्या होता है, पाठ्यक्रम, और इसका प्लूरल क्या होगा, करिकुला, यानी UM लास्ट में था, इसको हटाएंगे और A का यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे और भी इसमें वर्ड है, जैसे मीडिया, मीडियम होता है ये वर्ड, है ना, सिंगुलर मीडियम होता है और प्लूरल इसका मीडियम में UM होता है और हम लोग UM को रिमूव करके A लगाया मीडिया, तो मीडिया हम सुनते हैं, मीडियम नहीं, लेकिन मीडियम क्या है, सिंगुलर है और मीडिया क्या है, प्लूरल है। ओके, उसी तरह बैक्टीरियम, बैक्टीरियम जो होता है वो सिंगुलर होता है, UM लास्ट में होता है और बैक्टीरिया A लगाकर, UM हटा करके A लगा के प्लूरल बनाया जाता है। और ऐसा वर्ड जिसके, ऐसा सिंगुलर कॉमन नाउन जिसके लास्ट में US हो तो इसको रिमूव करके I का यूज करेंगे। जैसे रेडियस का क्या होता है, रेडियाई, जो आप मैथ में भी पढ़ते होंगे, जिसका मीनिंग त्रिज्या क्या होता है। और A अगर लास्ट में हो तो इसको रिमूव करके AE लगाना है, जैसे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है, फॉर्मूले, और सूत्र इसका मीनिंग होता है। अब कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, जैसे डेमन, डेमन माने होता है शैतान, इसका प्लूरल बनता है डेमन, लेकिन मीनिंग के O लास्ट में था तो क्या हो जाना चाहिए, डेमा, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं किया इसलिए ये एक्सेप्शन में आ गया। अब हम देखेंगे पोडियम, तो पोडियम के लिए कभी कभी पोडियम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी पोडिया, यानी इस रूल को भी फॉलो कराते हैं। तो ये दोनों में कभी पोडियम्स भी लिखा हो सकता है इसका प्लूरल और कभी पोडिया भी हो सकता है, जिसका मीनिंग होता है चबूतरा। और पेंडुलम, इसका प्लूरल होगा पेंडुलम्स, जिसका मीनिंग होता है लोलक। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, देखते हैं। रूल नंबर 14 है, ये कह रहा है कि देयर आर सम नाउन्स दैट आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनता। हमने कहा था कि सिर्फ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का ही प्लूरल बनता है, और ये नाउन जो है वो क्या है, एक्चुअली ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। और कॉमन एरर्स में, कंपटीशन में ऐसे नाउन्स को दिया जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होकर के गलती करें। ये एडवाइस है, तो सलाह, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, हमेशा ये सिंगुलर में यूज किया जाएगा। ब्रेड है, रोटी, जैसे कहेंगे आई हैव 2 ब्रेड्स तो गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस, कहेंगे आई हैव 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। ओके, तो सही होगा। चौक, ये लगेगा कि ये तो गिनती करने वाली चीज है, ये तो काउंटेबल है, नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसी तरह इक्विपमेंट, औजार, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसी तरह फर्नीचर, चल सामग्री, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इस सब का प्लूरल नहीं बनेगा। और बैगेज, यात्री सामान, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। हेरिटेज, विरासत, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। और ना तो प्लूरल बनता है और ना इससे पहले ए और एन का यूज होता है। ये नहीं समझना कि ये सिंगुलर है तो हम लोग ए और एन का यूज कर लेंगे, हम बताएंगे ए यूज ऑफ ए और एन में, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। तो हेरिटेज, विरासत,
तो ये सब क्या है, सिंगुलर में ही यूज होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और परसेंटेज प्रतिशतता, कन्फेक्शनरी हलवाई की दुकान, क्रॉकरी मिट्टी के बर्तन, लगेगा क्रॉकरीज बना दे, है ना, ऐसा लगेगा कि इसका प्लूरल बना दे। ज्वेलरी आभूषण, तो एक से ज्यादा ज्वेलरी हम लोग खरीदेंगे तो लगता है कि ज्वेलरीज बना दे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा। और पोएट्री कविता, और स्टेशनरी लेखन सामग्री, म्यूजिक संगीत, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है। और लिबर्टी आजादी, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, सेफ्टी सुरक्षा, स्मोकिंग धूम्रपान, और है पार्किंग, पार्किंग को तो पार्किंग ही इस्तेमाल करते हैं। अड्डा अगर इसका हिंदी में यूज करेंगे तो स्टेटस स्थिति या हैसियत। और ग्रेटिट्यूड माने आभार या आभार। और ड्रेपरी, ड्रेपरी माने कपड़े की दुकान, तो लगेगा कि कपड़े की दुकान है, इसका प्लूरल बना दे एक से ज्यादा कपड़े की दुकान होगी तो, लेकिन नहीं है। ये वर्ड ऐसा है जो हमेशा सिंगुलर यूज होता है और इससे पहले ए और एन का यूज नहीं होता, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ओके, तो आज हम वर्ड्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसको अच्छे से याद करना होगा, याद रखना होगा कि ये क्या है, ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल नहीं बनता है, और ना इससे पहले और ए और एन का यूज होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम एक सिर्फ स्ट्रक्चर एक लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो हम एक नया स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बहुत आसान है और बहुत यूजफुल है, देखते हैं। किसी को कहेंगे पढ़ते रहो, तो पढ़ते रहो कहेंगे तो क्या लिखेंगे, कीप, और पढ़ना का रीड, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्योंकि काम कंटिन्यूअस रहेगा, तो कीप रीडिंग, पढ़ते रहो। इसी तरह कहेंगे किसी को खेलते रहो तो कीप प्लेइंग, सुनते रहो कीप लिसनिंग, बोलते रहो कीप स्पीकिंग, तो इस पे प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और उन्हें भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।